हेलो जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो कुछ आपका है, जो आपके लिए बना है, वो 9:15 करेक्ट आपके पास आ जाएगा। 9:15 आज 9:15 9:15 का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 9:15 पहले बता देता हूँ, फिर आगे बात शुरू करते हैं। द सीक्रेट में एक बात लिखी है कि आपका काम है विजुअलाइज करना, आपका काम है अच्छा सोचना और जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचना। ठीक है। अब वो आएगा कैसे? यार सर, मुझे तो विश्वास नहीं होता क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कोई जानता नहीं है, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, तो फिर ये चीज़ मेरे जीवन में कैसे आएगी? ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है उस चीज़ के बारे में सोचना जो आपको चाहिए। अब वो आएगी कैसे, इसकी योजना यूनिवर्स बनाएगा। कैसे बनाएगा उसका एग्जाम्पल भी दूंगा। पहले 9:15 कैसे बजते हैं वो देख लो। जैसे कि ये आपकी घड़ी है, इसमें यहाँ से आप चलते हैं 12, 1, 2, 3 और इस तरफ आता है 11, 10 और 9। अब होता है क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि आप इस जगह खड़े हैं और आपको इधर से जो है उधर जाना है। समझ रहे हो? अब अभी ये टाइम हो रहा है किसी के जीवन में, किसी के जीवन में ये टाइम हो रहा है जिसको हम बोलते हैं टाइम लाइन, जिसको हम बोलते हैं जो डिवाइन टाइम आपने सुना हुआ। डिवाइन टाइम जब आएगा तब आपको जो चीज़ आपके लिए बनी है वो अपने आप कैसे भी करके आपके पास आ जाएगी। बस तब तक आपको वेट एंड वॉच, बस शांति रखना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो ये बज गई 9:15, 9:15 मतलब रास्ता क्लियर है भैया। अब किसी के जीवन में मान लो ये टाइम हो रहा है, अब यहाँ पे मान लो कोई 9 बजे पे बैठा है। अब वो आदमी भले सड़क पे सर के बल खड़ा हो जाए तो क्या उससे मिल जाएगा? भाई टाइम अपनी गति से चल रहा है। हम कई बार एक वर्ड यूज करते हैं टाइम लाइन, और एक और मैंने बताया अभी डिवाइन टाइम। तो जब डिवाइन टाइम आएगा ना आपका, उसी समय अपने आप योग बनेंगे और आपकी जो जॉब है वो लग जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब कितने आने हैं, कैसी लड़की से शादी होगी, ये सब आपका प्रारब्ध तय करेगा। अब इसमें क्या होता है, फिर आप कहेंगे सर जब सब अपने टाइम पे ही आना है तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगाएं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? एक चीज आपने अनुभव करी होगी, आपके अनुभव की बात बता रहा हूं मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं। जब से आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, और आप भले ऐसा नहीं है कि केवल मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप किसी के भी वीडियो देख रहे हैं, उस बंदे ने एक बात जरूर बोली होगी, और वो बात किसी भी तरीके से बोली होगी, चाहे घुमा फिरा के, और वो है कि कर्म अच्छे रखना, नीयत साफ रखना, किसी का बुरा मत करना। मतलब वाइब्रेशन को, जैसी वाइब्रेशन आपकी होगी उस गति से आपके पास आएगा। आपके अगर कर्म खराब है मतलब आप लो वाइब्रेशन में हैं, आपकी टाइमलाइन आगे बढ़ती जाएगी। डिवाइन टाइम का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास कोई भी चीज़ इस समय आनी है, मैं यहाँ हूँ। अब अगर मैं मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख रहा हूँ, मतलब मुझसे कोई गलत कर्म तो नहीं बनेगा। मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये जरूर बता दिया जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है और आप उसके बारे में अगर नेगेटिव सोचते हैं तो उसके तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। जब आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी तो आपका विश्वास कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और आप ये जो समय आपका आएगा, ये जो समय निकलेगा, ये आपका निकलेगा पूरी तरीके से नेगेटिविटी में। मेरा तो इतना मानना है कि जो व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुन भी लेता है तो उसके बाद से वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तो नहीं सोचता। समझ रहे हो? और यूनिवर्स की प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है कि मैं आपको मेरे जीवन का अनुभव बताता हूँ कि 2000, मैंने आपको कई बार चीज़ें बताई है ना मेरे बारे में, एक और बताता हूँ। 2014 तक, मतलब 2014 तक न मेरे पास खुद का घर था, न गाड़ी थी, कुछ नहीं था। ठीक है। अब इसके बाद से अपने आप कोई इंसान जबरदस्ती मेरे जीवन में आता है और जो मुझे ये सलाह देता है कि सर आप, मैं जैसे कोचिंग क्लास पढ़ा रहा था यहाँ वहाँ इधर उधर, तो वो व्यक्ति जबरदस्ती आके और मुझे ये सलाह दे के जाता है कि सर आप खुद का कोचिंग क्लास स्टार्ट करो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा सच में? बोले हाँ। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने खुद की क्लास खोल ली, और जब खुद की क्लास खोली तो 2014 से लेकर 17 में जाते जाते मेरा मकान बन गया, 18 में जाते जाते मेरी गाड़ी आ गई।
मेरी कोचिंग क्लास पे खूब बच्चे आने लग गए। तो ये जो व्यक्ति आया था वो आइडिया मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था, मैं मेरा काम कर रहा था। मैं चीज़ों को विजुअलाइज़ ज़रूर करता था, लेकिन आसक्ति के साथ नहीं। जैसे कहीं बैठे हैं, किसी घर को देख रहे हैं, एक दिन अपने घर ऐसा होगा, पर उसकी वजह ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद होगा, क्योंकि 1 साल आपने अगर ऐसे टाइमिंग लगा लिया, तो क्या होगा कि कहीं न कहीं दिन निकलते जाएँगे, दिन, महीने, साल गुज़रते जाएँगे और तेरे प्यार में जीते, तेरे प्यार में मरते जाएँगे। तो दिन, महीने, साल गुज़रते जाएँगे और आपको डाउट पैदा होगा, यार 6 महीने निकल गए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मकान कैसे बनेगा? आपको विजुअलाइज़ करना है कि एक दिन मेरा ऐसा मकान होगा, कभी भी होगा। ये चीज़ मैंने सरेंडर कर दी, पर होगा ज़रूर। तो आप कम से कम चीज़ें अच्छे से कर पाएँगे। तो मेरे जीवन में अपने आप सामने से कोई आदमी आता है, बोलता है सर आप एक यूट्यूब चैनल चालू करो। मुझे पता ही नहीं यूट्यूब पे क्या होता है, कैसे होता है। सामने से ये कौन आ रहा है? ये यूनिवर्स भेज रहा है, जाओ इसको ये बताओ। मुझे एक ऐसे इंसान से मिलवाया गया 2011 में, जैसे आज ये बातें बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मुझे कुछ नहीं पता था। क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है कर्मा, क्या होता है प्रारब्ध, कुछ नहीं पता था। मैं जब पढ़ने के लिए बाहर गया, तो मैं एक ऐसे इंसान से मिला, जो पढ़ाने के साथ-साथ में मुझे ये बातें भी बताता था। तो वहाँ से मेरे दिमाग में घुसना शुरू हुई और कहीं न कहीं चीज़ें बैठती गई और देखो आज यहाँ तक पहुँच गए। तो वहाँ किसने भेजा? यूनिवर्स ने, जबकि वो पढ़ाई करने की मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी। लेकिन फिर भी चूँकि वो होता है ना, कि ठीक है कज़िन कर रहा है तो चलो अपन भी कर लेते हैं साथ में। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये आगे बढ़ जाए, मैं पीछे रह जाऊँ। समझ रहे हो? तो वो उस चक्कर में वहाँ पहुँच गए, वहाँ किसी से मिल लिए। अब जब जैसे मैं कभी-कभी देखता हूँ कि यार मैंने 4 साल तक जो पढ़ाई करी, उसका मुझे मतलब जब उस समय मैंने कहा यार 4 साल वेस्ट हो गए। आज समझ में आया कि अगर ये 4 साल नहीं दिए, ये 4 साल मतलब मुझे भेजा गया, मुझे लोगों से वहाँ मिलवाया गया, मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई मेरे सामने, खाने की प्रॉब्लम, जाने-आने के लिए बाइक नहीं थी, साइकिल से जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हुई उस समय। तो वो एक स्ट्रगलिंग टाइम था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग थी। तो यूनिवर्स जो है ना, वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो तैयार कर रहा है भविष्य के लिए। बस आप शांति रखो और तब तक जब तक आपके जीवन में ये सवा नौ नहीं बजे, बस ये ध्यान रखना कि तब तक कोई गलत कर्म नहीं बने, नियत में खोट नहीं आए। नियत में खोट का मतलब समझते हो आप? किसी की बढ़िया शादी-वादी हो रही है और आपने देखा होगा लोग शादी तुड़वा देते हैं, "अरे हमको तो लड़का पसंद नहीं है।" बोला आपके हिसाब से देख लेना। अब वो शादी टूट गई, मज़ा आ गया, बढ़िया रहा इसको। वो ऐसा काम कभी नहीं करना, अपने दूर रहो। है ना? कहीं पे किसी का कुछ अच्छा होने जा रहा है, अपन ने वो बोलते हैं ना लोग टाँग अड़ा देते हैं, वो ऐसे टाँग अड़ाने का काम नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट बन के आपके सामने आएगी, किसी भी तरीके से। समझ गए? तो ये ध्यान रखना कि यूनिवर्स, मैं आपको एक बढ़िया एग्ज़ाम्पल देता हूँ। डोली चाय वाले को आपने देखा होगा, है ना? कई बार मैंने उसके एग्ज़ाम्पल दिए। कुछ समय पहले हमारे सामने वो बंदा जो है वो बढ़िया चाय बना रहा है और अचानक से उसकी लाइफ़ में सवा 9 बजी और आपने देखा होगा कई लोग तो जो है पूरे जीवन भी लखपति नहीं बन पाते हैं और वो 6 महीने में करोड़पति से भी आगे निकल गया, वो अरबपति बन गया, उसके दुबई में फ्लैट हो गए, दुबई में गाड़ियाँ हो गई और काम से फ्री हो गया आदमी। और 4 गार्ड इधर चलते हैं, 2 गार्ड इधर चलते हैं, 2 इधर चलते हैं और कहीं पे बोले फ़ोटो खिंचवाने के इतने पैसे ले लेता आदमी। कहीं किसी की ओपनिंग में जाना है 10 लाख लगेंगे भैया और वो बंदा बात ही नहीं कर रहा है, बात मेरे मैनेजर से करो। ये ऐसे क्या हो गया अचानक से मतलब? तो अचानक से ऐसे हुआ कि उस व्यक्ति को यूनिवर्स ने ऐसी बुद्धि दी कि भैया चाय जो बनाना है ना, वो उसमें दूध ऐसे करके डालना है, ठीक है? ऐसे करके डालना है। फिर किसी को चाय ऐसे हाथ में नहीं पकड़ाना, उसके मुँह के वहाँ ये किसी को कुछ भी कोई स्मोक कर रहा है, तो वो बेचता रहता था वहाँ पे, तो उसको ऐसे करके यूँ देना है। माचिस भी खुद ही जलाना है। नहीं तो लोग दुकानदार भैया, अरे यार आप माचिस आप जलाओ, मैं जलाऊँगा क्या आपके? वो खुद जला रहा है। ये बुद्धि किसने दी? ये यूनिवर्स ने। क्यों? क्योंकि समय बदलने वाला है तो वो यूनिवर्स पूरा प्लानिंग करता है उसकी। उसके बाद में बिल गेट्स के दिमाग में थॉट डाला, भैया जाके जो है इसको बुलाओ। बिल गेट्स साहब उनको बुलाते हैं। डोली चाय वाले भाई को ये भी नहीं पता कि बिल गेट्स कौन है। हमको पता है पर हम मिल नहीं पा रहे। उसको पता ही नहीं है, वो जाके मिल लिया और अचानक से सेलिब्रिटी बन गया। ये क्या है? ये यूनिवर्स की योजना है। आपने वो एक देखा होगा बाबा का ढाबा, उसके पास 1 करोड़ रुपए आए थे ना उसके खाते में, अब पता नहीं लोग सब रिश्तेदार लूट के ले गए। तो जब उसके पास पैसे आने थे, तो एक ब्लॉगर जाता है, वीडियो बनाता है और लोग पैसा डालना शुरू करते हैं, 10,000 5,000 मदद करो, मदद करो। और उसके सारे आपने देखा होगा उस समय सारे रिश्तेदार दुकान पे आ गए, है ना? मैं बड़ा लड़का, मैं छोटा लड़का, मैं ये, मैं वो, सब मिल गए, वाह! और जैसे ही फिर बाद में
इंसान के अंदर मैं आता है, अहम, मेरे अलावा मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वापस से माइनस। फिर धीरे धीरे सब चले गए और जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास आए थे सब रिश्तेदार खा गए, कोई क्या ले गया, कोई क्या ले गया, ये हो गया। ये क्या है? तो ये जो पैसा आना था वो योजना बना के आ गया, किसी को भेजा वहाँ पे। तो आप शक मत करो कि सर जो हमको चाहिए हमारे दिमाग में है, हमारे भी कुछ सपने हैं, लेकिन पूरे कैसे होंगे ये मुझे भी नहीं पता है। हाँ, मुझे इतना पता है कि यूनिवर्स की प्लानिंग बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि सब कुछ बिछाया हुआ जाल उसका ही है। वो किसी को भी आपके सामने भेज देगा, किसी न किसी अचानक से पता नहीं कहाँ से कुछ हो जाएगा, है ना? तो ये ऐसा होता है, समझ गए? तो इसलिए 9:15 का इंतजार करो, वेट एंड वॉच, टेक द बैक सीट, एंजॉय द ड्रामा, अपना कर्म करते रहो, कर्म नहीं छोड़ना कभी भी, क्योंकि जो आपका आगे जो आपको मिल रहा है ना, जो आने वाला है वो कर्म से ही आएगा। अब मान लो आपके जीवन में अभी 9 बज रहे हैं, अब आप 9 बजे से लेके केवल माथा पकड़ के बैठे हैं, सर मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मुझे तो ओवर थिंकिंग होती है, पता नहीं क्या होगा, तो आप 9:15 तक कोई काम नहीं कर पाओगे, तो ये टाइमलाइन भी आगे बढ़ेगी फिर। या फिर यहाँ पे हो सकता है टाइमलाइन आगे नहीं भी बढ़े, तो यहाँ पे आपको पहले के 50 मिलने थे, एक एग्जाम्पल, 50,000 मिलने थे, और आपका इस कर्म का और 50,000 बनता, 1 लाख की जगह आपको 50,000 ही मिलेंगे जो पहले वाले कर्म के, क्योंकि नया कर्म तो आप बना नहीं पाए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये केवल विचार करते रहते हैं, सर जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। उसी समय अगर ये तैयारी करें तो हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे थे उससे बड़ी लग जाए, और होता है ऐसा कई बार। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भगवत गीता में जो लिखा है उसको फॉलो करो, कि कर्मण्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो इसका मतलब क्या है कि फल तो मिलना है, और हो सकता है आप जिस फल के बारे में सोच रहे हो वो है ही नहीं उसका फल उससे भी बड़ा हो। आपको थोड़ी पता है क्या फल मिलेगा, ये तो दुनियादारी ने तय किया कि भैया इस काम के आपको 10,000 मिलेंगे, तो 10,000 फल नहीं है। हो सकता है आपने जो कर्म बना उससे किसी को फायदा हुआ, उसने आपको ब्लेस किया और उस कर्म का फल बना 1 लाख रुपए। समझ रहे हो मेरी बात? आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप किसी मेडिकल पे काम कर रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई लड़का है एक मेडिकल पे जॉब करता है, और वहाँ पे जो है कोई दवाई लेने के लिए आया, 5-10 रुपए कम पड़ गए, उसने बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैं रख दूंगा 5 रुपए, या चलो कोई बात नहीं। और वो बोले कि वाह भगवान तेरा भला करे, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरत थी दवाई की। समझ गए मेरी बात? अब आपसे वो जो कर्म बना, वो उस कर्म में क्या बना आपका? आपका आपने किसी दूसरे व्यक्ति से ब्लेसिंग ले ली। अब चूंकि वो दुकान से तो आपको भैया महीने के 10,000 मिलेंगे, पर वो जो ब्लेस करके गया, हो सकता है उसकी वजह से आपके जीवन में 1 लाख रुपए आ जाए। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, ठीक है? और जो लोग बोलते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप ये 9 बजे से लेके 9:15 तक कोई गलत काम नहीं करोगे, 9 से 9:15 तक आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, कम से कम आपको ये याद रहेगा कि मुझे पॉजिटिव सोचना है। 9 से 9:15 का समय अच्छा निकलेगा आपका, वैसे भी 9:15 पे तो मिलने ही वाला है। समझ गए? अब आप कह दो कि सर हमको तो 9-10 पे ही चाहिए, तो उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। टाइमिंग, सबकी टाइमलाइन है अपनी अपनी, शरीर की एज होती है। ये मत सोचना कि मेरे दोस्त की तो 20 की उम्र में लग गई, मैं तो 21 का हो गया। हो सकता है आप 23 पे चले जाओ, पर उसको जो 20 में मिला उसकी डबल सैलरी आपकी 23 में चालू हो जाए। कुल मिला के एक ही बात है, और वो है विश्वास। बस इससे बड़ा कुछ नहीं है। विश्वास करो, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, समय जो निकल रहा है उसको अच्छे से निकालो, है ना? आगे आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। बस एक बात ध्यान रखना, कर्म मत बिगाड़ना। कर्म का पूरा खेल होता है, क्योंकि जो मैंने कहा ना, जो आपका होगा तो आपका वही है जो आपने बनाया है पहले अपने कर्मों से। किसी का कम, किसी का ज़्यादा। जिसने बहुत दुआएं ली है उसका बहुत बन रहा है, जिसने बहुत बद्दुआएं ली है तो उसका मामला बिगड़ रहा है। क्योंकि जो खेल होता है ना वो बद्दुआ और दुआ का होता है। ब्लेसिंग्स जिसकी जितनी, जैसे अभी हम उसकी डॉली चाय वाले की बात कर रहे थे, तो उसको जो इतना सारा मिला ये ब्लेसिंग है। कहीं न कहीं से उसने कुछ न कुछ सेवा से कमाया है। हो सकता है पास्ट लाइफ में उसने इतना किसी के लिए कुछ किया हो कि उसकी दुआओं से आज उसके पास, देखो देखते-देखते हमारे सामने कहाँ पहुँच गया आदमी। और कई लोग हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कारण ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये जो 9 से 9:15 का टाइम है, इसमें बस कुछ चीज़ें ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, धर्म कर्म करते रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को धोखा मत दो, गलत काम नहीं बने। बाकी आपका सही समय, और हमेशा एक अफर्मेशन दो कि मेरा अच्छा टाइम आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा अच्छा टाइम आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा अच्छा टाइम आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, मेरे जीवन में सब बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और अगर कोई तनाव चल भी रहा है, कोई समस्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यूनिवर्स की कुछ ना कुछ योजना है, शायद मुझे वो पक्का कर रहा है, मुझे कुछ सिखा रहा है, मेरी लर्निंग चल रही है।
कुल मिला के जो खेल है वो आपके विचारों का है। आपके विचार अगर पॉजिटिव हैं, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंतजार करो, बस थोड़ा सा जल्दबाजी मत करो। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, बस भैया जा रहे हैं हम, अरे रुको तो सही, कहाँ जाओगे, शांति रखो, थोड़ा सा समय निकलने दो, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। चिंता करोगे तो चतुराई घटेगी। हमको करना है चिंतन, मैं करूं हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता, अपन क्यों करें, सही है ना, सब बढ़िया होगा, चिंता नहीं करना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और हमारा जो नया बैच है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, सब कब से शुरू होगा, ये 10 जुलाई से शुरू होगा, रात 9 बजे। अब आप पूछेंगे साहब सर क्या इस कोर्स को ज्वाइन करने से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब मिल जाएगा? इस कोर्स का लॉजिक समझो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ओवर थिंकिंग होती है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जब आप 9 से 10 मेरे साथ रोज बैठेंगे, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आप इसको 9 से 10 सुनेंगे मेरी बातें कि कैसे लाइफ चेंज होती है, तो आपकी प्रोग्रामिंग होती है, समझ गए। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सर हमको मतलब इन चीज़ों को रोज सुनना है, तो वो दिन भर अपना काम करते हैं, रात को 1 घंटा लेके बैठ जाते हैं, फिर 10 बजे जाके चुपचाप सो जाते हैं। तो जो सुना है वो सब काम करता है। ये ऐसे होता है इसमें, समझ गए, रीप्रोग्रामिंग होती है। बाकी ऐसा नहीं कि इसमें कोई ऐसा मंत्र दे दूंगा आपको अलग से, समझ रहे हो, ये फ़ायदा होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी 10 जुलाई की आप ज्वाइन कर लेना। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा एक और चैनल है, आपको पता ही है, भक्ति विथ काव्या वाला, वो काव्या वाला जो चैनल है, श्याम मुजावदिया भक्ति डाल देना आप। तो उस पर मैं अभी जो है एक माया का खेल की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, है ना। वो वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया है, माया का खेल। उसमें आपको मैं बताऊंगा माया किस तरीके से खेल करती है और आपको कैसे बचना है, ठीक है। चैनल का नाम है श्याम मुजावदिया भक्ति, भक्ति डाल देना, आ जाएगा वो, ठीक है। चलिए, ओके जी। तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।